सामंथा का घर शांति से खड़ा है, शांत निराशा की दुनिया के बीच उपनगरीय शांति का प्रतीक। सूर्य उस दृश्य को एक गर्म चमक से नहलाता है, उन दीवारों के भीतर बिताए गए जीवन की साधारण सुंदरता पर जोर देता है। बगीचा खिलता है, रंगों का एक दंगा जो अनकही कहानियों और रोजमर्रा की जिंदगी के मूक नाटकों की फुसफुसाहट करता है। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, ताजी कटी घास की खुशबू और एक साधारण दिन का वादा लेकर सफेद पिकेट बार्ड एक मूक अभिभावक के रूप में खड़ी है, जो सपनों, आशाओं और अनकहे डर की दुनिया को बंद करती है। इस साधारण दृश्य में असाधारण खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, जो सांसारिक सतह के ठीक नीचे छिपा हुआ है। धूल भरे अटारी में सूरज की रोशनी प्रवेश करती है, सामंथा को रोशन करती है, क्योंकि वह भूली हुई अवशेषों की भूल भुलैया में घूमती है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं और वह पुराने कंटेनरों के ढेर के नीचे एक सूक्ष्म अनियमितता को नोटिस करती है। अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह बक्सों को हटाती है, एक गुप्त द्वार का अनावरण करती है। कड़ी मेहनत के साथ सामंथा मौसम की मार झेल चुके दरवाजे को जोर से खोलती है। एक अंधेरी रहस्यमय सुरंग छाया में उतरती है, जो सामंथा को अज्ञात में बुलाती है। सुरंग के अंत में सामंथा एक गुप्त कमरे में प्रवेश करती है, जहां प्राचीन पुस्तकों और भूली हुई कागजात से भरी अलमारियों के बीच परछाइयां नाचती हैं। इतिहास का भार सामंथा के चारों ओर बस जाता है, क्योंकि वह कमरे का सर्वेक्षण करती है, जो पुरानी किताबों और धूल से ढके कागजों से भरा है। सामंथा की उंगलियां दस्तावेजों की फीकी स्याही को ट्रेस करती हैं। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह अपने परिवार के अंधेरे इतिहास को समझने लगती है। एक मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट सामंथा के कान से टकराती है और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। सामंथा को एहसास होता है कि वह धुंधले कमरे में अकेली नहीं है। रहस्यमय वातावरण उसके चारों ओर गहरा हो रहा है।